है पहले ही कहा जा रहा था कि स्मृति लड़ेंगी, फिर हुआ नहीं लड़ेंगी, फिर पता चला कि मोदी जी ने हस्तक्षेप किया तब स्मृति लड़ने के लिए तैयार हुई। मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्पेकुलेशन करने की बजाय जो पार्टी ने एक सार्वजनिक घोषणा की है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करें, क्योंकि इस प्रकार की स्पेकुलेशन से ना आपको लाभ है ना जनता को। हाँ, नहीं वो तो बात सही कह रही हैं, लेकिन हमारा काम तो ये है ना कि भाई इतने दिनों से चर्चा चल रही थी। मुझे लगता है मुझे जो चर्चा सुनने में आई उस चर्चा का सीधा संबंध कल रात की घोषणा से है। उससे ज़्यादा मैंने ना कोई चर्चा सुनी ना किसी और विषय पे ध्यान दिया। किस तरह की तैयारी आप क्या प्लान बना के चल रही हैं कि राहुल गांधी को किस तरह से पटकनी देंगी? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अमेठी की जनता को विकास प्राप्त नहीं हुआ है और विकास के इसी मुद्दे के साथ मैं अमेठी में चुनाव लड़ूंगी। विकास के मुद्दे आपकी प्राथमिकता हो, लेकिन स्मृति जी एक और बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात में जो दंगे हुए, मुझे याद है अच्छी तरह से कि आपने भी जिस समय आप टीवी सीरियल या एक्टिंग कर रही थी उस दौरान आपने भी उसकी निंदा की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है इस बात को, उसमें आपने बयान भी दिया था। बाद में आपने कहा कि चूंकि मैं गुजरात नहीं गई थी, मुझे हकीकत नहीं पता थी। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी जी इस विषय को लेकर माफ़ी मांगेंगे? लोग लगता है कि मोदी जी को इस विषय को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरे चुनाव में एक कंट्रोवर्शियल हेडलाइन देने का जो अथक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आपकी मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगी। मैं इतना ही कहूंगी कि पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को बार बार गुजरात में और गुजरात के बाहर भी कई प्रकार की चुनौतियां दी और हमेशा मात ही खाई है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। इसके साफ संकेत जनता को भी मिल रहे हैं और आपको भी। मैम एक और सवाल, आपके बड़े नेता जो हैं, चाहे वो आडवाणी जी हों, जोशी जी हों, उसके अलावा गुजरात के भी है पाठक जी हों, बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं, अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो इनको किस तरह से रोज़ बातें होती हैं? देखिए, आप जैसे कि मैंने कहा अथक प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी उभरे, नहीं, लेकिन मैं जितने लोगों को लोग नाराज हैं, तो मैं जवाब दे दूं हाँ, आपको, जी क्योंकि आपको जवाब चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी कि जितने बड़ों से मेरा सीधा संपर्क है और संबंध है, वहां पर उनका आशीर्वाद छोड़कर और उनका समर्थन छोड़कर मैंने कोई भी किसी प्रकार की कलह ना देखी है, ना कोई भी तीखी टिप्पणी सुनी है। इसलिए आपकी सुर्खियों में इजाफा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं। बंद कमरे में सुनी है? नहीं जी, ना बंद कमरे में सुनी ना बाहर सुनी। आपको लगता है कि आप वहाँ से विनर कैंडिडेट होके आएंगे, विन करके आएंगे? और रणभूमि में उतरा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है जीतने के लिए। चलिए स्मृति जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप विजयी होके आएंगी। तो ये थे स्मृति ईरानी, जिन्होंने कोई भी कंट्रोवर्शियल बातों पर बातचीत नहीं की, बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये तो सच है कि जो चीज़ें दिख रही हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अरविंद चतुर्वेदी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।